फिर आपकी भाई बहुत मेहरबानी है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हरियाणा की तरफ से भी, हरियाणा की तरफ से हम लोग बहुत बहुत मैच देखता है मतलब। देखिए जो फैमिली के आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, खेतों में रहते हैं, वो देखिए 80 साल के आसपास के बुजुर्ग हैं, वो भी यहाँ पे आए हैं, दवाइयाँ लेने के लिए पहुँचे हैं और खाने की सामग्री रास्ते में भैंसें पड़ी है, गायें पड़ी है मरी हुई। जब पानी कम होगा फिर ये बीमारी जो है आगे फैलने का डर होगा। थोड़ा सा मौसम खराब होने में जैसे खराब भी चल रहा है, क्या कुछ है यहाँ पर तो जो तो आप लोग देखोगे 3 से 4 फुट पानी है। पर जो आगे कस्सी आ रही है ना, जो गंदा नाला आ रहा है, उसमें कम से कम 20 से 30 फुट पानी होगा कम से कम। ये फसल भी एक बार फाड़ के दिखा दीजिए आप। ये फसल है ना, फसल तो बर्बाद हो गया। अब नीचे जाना थोड़ा सा, और सूखा दूध और दवाइयाँ जो जो खाने के लिए सूखी रस्त होती है, सभी हमारे पास ब्रेड है, सभी चीज़ें आगे लेके जाते हैं। जैसे डबल रोटी आती है वो भी सब कुछ लेकर जाते हैं। मेडिकल हेल्प, मेडिकल हमारे पास ये टीम आई हुई है, ये टीम हमारे साथ जा रही है आगे गांव में। रोज ही जो देखो होता है जैसे काम 2-2 3-3 घंटे। जी सर हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं हमारी जो टीम है हरियाणा की, वो यहाँ पे पहली हरियाणा की टीम है जो पहुंची है न्यूज़ चैनल की तरफ से। पीछे भी वाली बोट में भी है और ये मेडिकल सपोर्ट टीम हमारे साथ है। और चैनल का क्या नाम था हमारे भाई का? चढ़दी कला टाइम के जो ओनर है वो भी बड़े भाई हमारे साथ हैं और भाई से भी बात करेंगे साथ ही साथ, क्योंकि ये लगातार इस मुद्दे को कवर कर रहे हैं। जो ये बाढ़ क्षेत्र बना हुआ है उसको कवर कर रहे हैं। पकड़ना वीर जी अंदर की। तो वीर जी ये हालात है अंदर, आप थोड़ा हमें बताइए इसके बारे में। भाई हालात की बात करें तो जैसे हम तकरीबन 11 तारीख के यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। पहले उधर बाबूपुर में कर रहे थे, सुल्तानपुर लोधी में। अभी करीबन 5 दिन में यहाँ जनाला में काम कर रहे हैं। हाँ जी। और जनाला की जो स्थिति आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर खेतों में अभी अपनी जो बोर्ड है ना खेतों में, तो जो धान की फसल लगी हुई है जो सारी बर्बाद हो चुकी है। कम से कम इससे 8-10 किले आगे जाके जो अपने को एक सक्की मिलेगी, जिसको हम लोग जैसे बोल देते हैं ड्रेन बोल देते हैं, पानी का निकासी के लिए बोल देते हैं जी। उसमें आगे जाके अपनी बेड़ी चलेगी जी। जैसे आगे गांव में जाओगे जहाँ से कम 10-15 गांव हैं जी, जहाँ में बहुत पानी भरा हुआ है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जहाँ पर वहाँ पर साधन जा सके। करीबन 3 दिन से हमें ऐसे लोग मिल रहे हैं। जैसे पहले दिन ही हमें एक बच्ची मिली थी, जो बच्ची बीमार हो गई, उसको लेकर आए। अच्छा। उसके अगले दिन ही करीबन 12 का टाइम था, हमें एक गांव से कॉल आती है कि हमारी जो बिटिया है वो ठीक नहीं है, उनके जो बच्चा होने वाला है, दर्द चालू हो गई, अभी कोई ना कोई यहाँ पर से हमारी सहायता करो। फिर तभी हमारी जो बेड़ियाँ था यहाँ पर था, उनको रोक लिया गया, सामान निकाल के तभी एक बेड़ी लेकर गए। कम से कम 6-7 किलोमीटर का सफ़र था, वहाँ पर पहुँचे। अभी यहाँ का कोई हमें लोकेशन का नहीं मालूम, हमें कोई गाँव का नहीं मालूम, हम लोग यहाँ पर नए थे। यहाँ से फिर भी हमने कोशिश करी वो गांव में उनसे बात करके वहाँ तक पहुँच के जब देखा कि लड़की की जो हालत है बहुत नाजुक बनी हुई है, तभी उनको लेकर आए थे। उसी टाइम जो बरसात है, जो बरसात ने अपना काम दिखाया है, क्योंकि जब बेड़ी चलती है बरसात अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। उसके गांव से उसको लेकर बेड़ी में आए। बेड़ी से कम फिर हमें यहाँ तक आने में 25 से 30 मिनट लगे जी। जब यहाँ पहुँचे, यहाँ से आके हमारी संप्रदाय की गाड़ी जो संत बाबा तारा सिंह जी श्रेयाली साहब वाले हैं, संत बाबा सुक्खा सिंह जी जो मौजूदा मुखी है, उनकी गाड़ी रुकी हुई थी। उनकी जो सेवा सभी उनकी चल रही है, उनकी 3 अग्नि बोर्ड चल रही है। उनके जहेदारों से सफ़र किया, तभी उन्होंने जल्दी में गाड़ी तैयार की। उसी टाइम उस लड़की को जो हमने अस्पताल में एडमिट करवाया था जी। तो और खाने की जो व्यवस्थाएं हैं किस तरीके से चल रही हैं? खाने की आप लोग देख ही सकते हैं, जैसे अग्नि बोर्ड में बिस्कुट है, रस पड़े हैं, सूखा दूध पड़ा है, दवाइयाँ पड़ी है, बिस्कुट, बहुत जो सामान जो भी खाने पीने का लेकर जा रहे हैं। जो जो चीज़ की लोड पड़ रही है वहाँ पर जाके हम दे रहे हैं। जैसे आपके हाथ में देखो एक मच्छरदानी है, मच्छरदानी भी उनको भेजा जा रहा है। तरपाल चाहिए, जिसके मकान पे तरपाल की भी व्यवस्था की गई है। जो जो चीज़ आगे चाहिए वो लेकर जा रहे हैं। क्योंकि हमारे जो संप्रदाय का एक पेज बना हुआ है गुरप्रीत साहब के नाम पे इंस्टाग्राम पे, उस पर सभी को बता देते हैं। उस पर एक मैसेज आ जाता है, चाहे उसमें नंबर दी रखें, उन पर कॉल आती है, फिर उस हिसाब से आगे सामान लेके जाया जाता है। तो जैसे हमने सुनने में आया कि पानी अगर जैसे बॉर्डर की तरफ जाए वहाँ पे ज़्यादा है, घर भी फटे हुए हैं, क्या ये स्थिति है जो दिखाई जा रही है वो सच्चाई है? आप हमारे साथ सर जा रहे हैं, गाँव में जाओगे जी, जब देखोगे कई के घर की छतें गिर चुकी है।
कई घर का जो जैसे लेंटर पड़े वो तो ठीक है, फिर भी जो पानी की मार है वो तो अपना काम करेगी जी। तो जैसे लोग आते हैं बताते हैं यार हमारे घर का जो तो ऐसे नुकसान हो गया, हमें तरपाल चाहिए। अभी जो मुसीबत है ना इन लोगों को आने वाली है। अभी जो मुसीबत हम लोग देख रहे हैं ना इसको मुसीबत नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो पानी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब देखोगे रास्ते में भैंसें पड़ी है, गायें पड़ी है मरी हुई, जब पानी कम होगा फिर ये बीमारी जो है आगे फैलने का डर होगा। थोड़ा सा मौसम ख़राब होने में जैसे खराब भी चल रहा है वो चीज़ का जो खमियाजा बाद में भुगतना पड़ेगा इन लोगों को। इनको दिखा दो जी। और साथ में जैसे सुनने में आया है बहुत सारे जो बच्चों की डेथ भी हुई है, महिलाएं भी इसमें डेथ हो गई हैं, क्या कितनी सच्चाई है, कितने लोगों की डेथ हुई है? क्या जैसे हम लोग 5-6 दिन से जहाँ काम कर रहे हैं ऐसी बात कोई भी सुनने को नहीं मिली जी। कोई ऐसी ना बात हुई हमारे सामने ये 10-12 गांव में कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। बाकी जो देखो आजकल लोगों का यूट्यूब का ज़माना है, कोई ना कोई अफवाह फैलाई देता है। तो जब से हम 5-6 दिन से जहाँ काम कर रहे हैं ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई कि ये बताना पड़े। तो खाने की व्यवस्था जो है, खाने की व्यवस्था जो प्रॉपर हो रही है? खाने पीने का तो ऐसा चल रहा है। अभी जैसे ये घर दिख रहा है आपको, इस घर में कम से कम 16-17 गायें बंधी हुई हैं और परिवार के मेंबर कोई नहीं। हमारे संप्रदाय के जो लड़के वो जाते हैं, जहेदार जाते हैं, उनको तूरी और चोकर डाल के आते हैं। चोकर भी हम लोग ये अग्रमोड़ में लेकर जाते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे काम चल रहा है यहाँ पर। चलो, तो अभी अगर बात करें आगे पानी की स्थिति में, कितने फुट पानी है, क्या कुछ है यहाँ पर? तो जो तो आप लोग देखोगे 3 से 4 फुट पानी है। पर जो आगे कस्सी आ रही है ना, जो गंदा नाला आ रहा है उसमें कम से कम 20 से 30 फुट पानी होगा कम से कम। ये फसल भी एक बार फाड़ के दिखा दीजिए आप। ये फसल है ना, फसल तो बर्बाद हो गई। अब नीचे जाना थोड़ा जब जाएंगे थोड़ा बोर्ड हिलेगा, इसलिए आपको दिखाएंगे जो धान पका हुआ है। अब ये कुछ समय पहले आता ये पक जाता, ये फसल लग जाती, कोई किसान का जो खमियाजा नाम भुगतना पड़ता, पर समय के हिसाब से सब चलना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और किस तरह का सामान आप पहुँचा रहे हो खाने का? मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ये देखो हमारे पास रास बिस्कुट और सूखा दूध और दवाइयाँ, जो खाने के लिए सूखी रस्त होती है सभी हमारे पास, ब्रेड है, सभी चीज़ें आगे लेके जाते हैं। जैसे डबल रोटी आती है वो भी सब कुछ लेकर जाते हैं। मेडिकल हेल्प, मेडिकल हमारे पास ये टीम आई हुई है, तो ये टीम हमारे साथ जा रही है आगे गांव में। रोज ही जो देखो होता है जैसे काम 2-2, 3-3 घंटे टीम भी अपना वर्क कर रही है, जो वहाँ पर देख के लोगों को जो सेवा चाहिए, काम चाहिए वो अपने मुहैया करवा रहे हैं। हम दोनों तीनों कवर कर लेना। तो हमारे साथ जो हमारे मेडिकल टीम है जो पहुंची है उनसे भी बात करेंगे, और इनकी ये कहाँ से आए हैं और किस संस्था के थ्रू, या फिर मन से, कुछ लोग अपने मन से पहुंच रहे हैं भाई मुझे मदद करनी है, मानवता को देख करके आ रहे हैं। तो इनसे भी बात करें। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे हरियाणा में डॉक्टर साहब ही बोलते हैं, तो ज़्यादा थोड़ा हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करना, क्योंकि लोगों को ये पंजाब में नहीं बाहर भी लोग देखते हैं, उनको भी बात समझ में आए। तो मैम आप कहाँ से आए हो, किस तरह की आप सामग्री लेके यहाँ पर पहुँचे हो, महिलाओं के लिए भी बच्चों के लिए भी, वो सारी बात जी। हाँ वो रिकॉर्ड हो रहा है जी। सर हम लोग रायकोट से आए हैं, रायकोट जिला लुधियाना में पड़ता है, और हम लोगों ने सिर्फ मेडिसिन, जो बेसिक मेडिसिन है जो अभी के टाइम पे हम लोगों को लग रहा है कि रिक्वायर है, वो वाली मेडिसिन हम लोग लेकर आए हैं। अपने हिसाब से तो हम पूरी मेडिसिन लेकर आए हैं, बाकी अब हम जा रहे हैं, देखेंगे क्या कंडीशन है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम आगे से फिर और थोड़ा बेहतर करेंगे। सो हाँ जी, हमें ऐसा लगता है कि हर एक इंसान को ना यहाँ पे आना चाहिए और अपनी हेल्प देनी चाहिए, ठीक है। और जो भी कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा गंभीर दिख रही है। आप देख रहे हैं चारों तरफ कितना ज़्यादा पानी आ रहा है ना, तो इसको देख के बहुत डर भी लग रहा है, घबराहट भी हो रही है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे आना चाहते थे, आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपने भाई बहनों की हेल्प करना चाहते थे, ठीक है। और भगवान ने हमें ऐसा हुनर बख्शा है कि हम लोगों को मेडिसिन की थोड़ी बहुत नॉलेज है, जितना भी हमने स्टडी की है, तो उस हिसाब से हम जो भी रिक्वायर मेडिसिन है, वो बेसिक मेडिसिन है, वो सभी लेकर पहुँचे। क्या ये इसमें आपके पास दवाइयाँ हैं जो वो पशुओं के लिए भी है, इंसानों के लिए नहीं, सिर्फ इंसानों के लिए लेकर आए हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पे पशुओं के लिए भी रिक्वायरमेंट होगी, है ना। वो हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि हम आगे से मतलब पशुओं के लिए भी लेकर आएंगे मेडिसिन, जो भी रिक्वायरमेंट है। अभी हम फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। इसमें आपका जैसे मच्छरदानी है, ये सारी
सारी सुविधाएं हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जो जो हमें लग रहा था, जो जो हमें लिस्ट मिली थी, वो मेडिसिन हम लेकर आए हैं। जी, डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे। हाँ जी सर। नमस्कार डॉक्टर साहब, आप अपना परिचय दीजिए। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਰ। ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਸਰਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਸਾਤੋਂ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, बाकी जो अगे चलूगा पता उदा करांगे। तो इंद्र देवता भी साथ में ही प्रसन्न हो गए हैं दोस्तों। हाँ जी, बारिश बहुत हो रही है जी, पानी बहुत ज़्यादा है। हाँ, जहाँ जिस एरिया में हम लोग जा रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब से भी हमारी बात हुई, जहाँ इस एरिया में हम लोग जा रहे हैं भाई साहब, तो जैसे 30-30 40-40 फुट पानी बताया जा रहा है। ये सच्चाई है। देख लो वहाँ से हमारे पास लगा कर देख लो, आपको मालूम पड़ जाएगा। आगे जब गाँव में जाओगे आपको सभी मालूम पड़ेगा कहाँ पर 5 फुट 10 फुट पानी गाँव में है। कहीं पर 2 फुट है, 3 फुट भी है। जब यहाँ पर आप वहाँ से लगा के देखोगे आपको मालूम पड़ेगा। नहीं, पानी की स्पीड देखो ना कितनी चल रही है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो आपके सामने हकीकत है, जो इंद्र देवता भी अपने बरस रहे हैं, वो भी खुशी मना रहे हैं। ऐसे समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। देखो आज हरियाणा आप लोगों की यहाँ पे पंजाब में आके मदद कर रहा है, तो कल जैसे स्थिति जो गंभीर होती जा रही है, हरियाणा में ऐसी स्थिति पैदा होती जा रही है, तो उस पर आपका क्या कहना है? भाई पहली बात तो मैं ये बताऊंगा, जैसे बोलते थे ना कि बड़ा भाई और छोटा भाई, आज जब जैसे बड़े भाई को मुसीबत पड़ी है, छोटा भाई फिर खड़ गया आके। एक बार जब किसानी आंदोलन हुआ था तब भी छोटा भाई खड़ा था, आज ये मुसीबत हड़की आई है तभी भी खड़ा है। तो ऐसे जब हरियाणा पंजाब में खड़ रहा है तो पंजाब भी हरियाणा से खड़ रहा है। पर जो हमारे सियासतदान है ना, उन्होंने हमारा सूबा जो अलग कर रखा है। सरकारों के ऊपर बात, सरकारों का जो सरकार के मुसीबत है। पर जैसे हम लोग हरियाणा में जाते हैं, हरियाणा वाले जहाँ आते हैं, वो तो अभी भी छोटा भाई और बड़े भाई की बात करते हैं। आज हमारे साथ वो आगे टीम जा रही है हरियाणा से, वो सामान लेकर आए हैं। वो भी रस और बहुत सामान लेकर आगे बिडी में जा रहे हैं। अस्कर उनको दुख हुआ तो आए हैं जी, बिल्कुल, नहीं तो फोटो खिंचवाने तो आए नहीं। जे फोटो खिंचवानी होती तो वहाँ पर मुड़ जाते, चले जाते। पर वो लोग देखो बारिश पड़ रही है, हमारे साथ आगे जा रहे हैं। ऐसे है ना, जब मुसीबत पड़ी है तो आगे वो भी झेल रहे हैं ना। हमसे आगे एक बोट जा रही है, कप्तान जी दिखाना, वो बोट हरियाणा से आई है दोस्तों, सपीदो हाट से। वो सूखा सामान लेके आए हैं, आटा, चीनी, चाय पत्ती और जो अपने चावल होते हैं वो चीज़ें। और बात है SIL की, जो बात करेंगे SIL का, कुछ लोगों के मन में ये है हमारा पानी नहीं दिया जा रहा, तो आज पानी पानी ले जाओ भाई, क्या कहना आपका? देखो वो तो सरकारों ने देखना है ना क्या करना है। आज जैसे पंजाब में पानी आ गया, हरियाणा भी ले सकता है, राजस्थान भी ले सकता है। पर अभी सियासत इसको कुछ नहीं बोल सकते। अब तो पाकिस्तान भी ले रहा है। ऐसे ना हम लोग है ना, हम संप्रदाय के सेवा में काम करने वाले हैं। हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं, क्योंकि हम तो सेवादार हैं। हमें तो जो महापुरुष बोलेंगे हम करेंगे। ये हमें बोलेंगे आगे चले जाओ, जहाँ पर भी सेवा दिए, जहाँ पर सेवा कम होती है तो बेड़ी नहीं चलेगी, आगे भेज देंगे, हम आगे चले जाएंगे। हम सरकारों पर डिपेंड नहीं करते। हमारी सरकार जो हमारे गुरु गोविंद सिंह है, गुरु नानक देव जी हमारी जो सरकारें हैं, जो हमें वो ऊपर से दे जा रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। हमारे संत बाबा सुखा सिंह जी है, जिन्होंने 3 अग्निगोल्ड लेकर दिए हुए, संगत के लेकर दिए ना, कि जिनके घर तक कोई चीज़ नहीं पहुँच रही वहाँ पर बचाओ। एमरजेंसी में 3 अग्निगोल्ड यहाँ चल रहे हैं। डेरा बाबा नानक में अग्निगोल्ड चल रहा है, सुल्तानपुर लोधी बाबूपुर में अग्निगोल्ड चल रहा है। इसका देखो संप्रदाय का काम है, संप्रदाय की सेवा कर रही है। ये काम सरकारों का है, पर संप्रदाय का काम है देखना कहाँ। अब ये घर है, आपको पहले बता चुका हूँ, ये घर इसमें कोई नहीं है जी। इसके जो जैसे गायें हैं वैसे बधी हुई हैं। 16-17 संप्रदाय के लड़के आते हैं, वो जहेदार इनको चोकर अपने साथ लेकर आते हैं और डाल के जाते हैं। चलो दोस्तों, आगे जो स्थिति रही वो आपको दिखाएंगे, और राशन बांटेंगे, दवाइयाँ बांटेंगे, वो सारी बातें हम आपको रियलिटी में दिखाएंगे। और बाकी मैं आपको एक रिव्यू दे देता हूँ। देखिए आगे आगे बोट चल रही है, ये भी हमारे हरियाणा से आए भाई पत्रकार मोदे हैं वो साथ में। और स्पीड देखिए, अभी हम आपको एक स्पीड दिखा देते हैं। देखिए बोट की स्पीड देखिए, घर देखिए, सब घर डूबे हुए हैं। डूबे हुए घर आपको दिखाई दे रहे होंगे चारों तरफ। मेरा थोड़ा गला खराब है, मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। अब आ जाइए। एक अपनी वो बोट चल रही
है। एक वोट वो उस साइड में। प्रशासन को दे रखिए, जी, वो प्रशासन को दे वो रखिए। प्रशासन की वोटें हैं। सरकारी मुलाजिम है, बिजली वाले जिनको जी दे रखिए। जी 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 वो जी बिजली चलाने की प्रशासन का देख रहे हैं ना, जनाला हाँ। जो बिजली बंद चल सके। जी, नहीं जानते, नहीं वो तारा कट रहे हैं, वो तार कट रहे हैं बिजली के भाई। हाँ, तो अभी आगे आगे जो वोट चल रही है प्रेस आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें तकरीबन अभी 12 से 13 फुट पानी के ऊपर होंगे हम। नहीं, 25 से 30 अभी भी वाह जी वाह। दूसरी चल रही, कस्से चल रही है, अच्छा इतना पानी है अभी भी। कम से कम 20 फुट का बांस नहीं लगेगा, जी, पानी बांस है यहाँ पर। चलो भाई ये बांस है, अभी तकरीबन कितने फुट का बांस होगा? ये 20 फुट के पास का आसपास का होगा। तो अभी आगे हम आपको दिखाएंगे, बांस मार के दिखाएंगे, क्योंकि अभी हमें गणतव्य हुए है जो स्थान है हमारा गांव, वहाँ समाज पहुँचना है है। ना, समाज शाम का हो चुका है, हाँ फिर आपको लेकर जाना, वापस आना। हाँ जी। ये चीजें करते रहेंगे, फिर हम जो मंजिल पर नहीं पहुंचे। जी बिल्कुल बिल्कुल इसलिए पहले वहाँ पर पहुंचेगा, उससे आगे काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथी है जो भाई है, ये भी लगातार इसमें मदद कर रहे हैं। उस भाई का भी बड़ा धन्यवाद है। फिरोज खान भाई है, हाँ जी, हमारे साथ है, हमारे जो मुसलमान का लड़का है, जो कम से कम जहाँ से जिस दिन से काम कर रहा है, उस दिन से अग्निबोर्ड की सेवा कर रहा है। जी ये जैसे वन में पार पड़ जाता है, उसमें जो जाल बजता है, हाँ। आगे का सारा काम ये देखता है लड़का। अच्छा, यहाँ पर धर्म में कोई बात नहीं आ रही, सब एक साथ काम कर रहे हैं। हमें शासदानों ने बताए, हम लोग नहीं बटे, जी हम लोग नहीं बटे, शासदानों ने बताए। कम से कम जिस दिन से काम 11 तारीख से काम चल रहा है, 11 तारीख से लड़का हमारे साथ काम कर रहा है। ऐसे जैसे जिंदगी चलती है, चलनी पड़ेगी। खान साहब हैं। सभी एक है, ये देख लो, सभी एक बोर्ड में चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, सभी सेवा कर रहे हैं। क्या जी बात है। भाई को सलाम है, खान साहब को। तो भाई दिन रात सेवा कर रहा है, जितने दिन से पानी चढ़ा है। ये जो घटना बनी थी, किस दिन बनी थी, किस तारीख को बनी थी? मेरे तो 5-6 दिन से पहले की बात है जी, क्योंकि हम तो जैसे सुबह से शाम तक काम करते हैं, हमें तो तरीके क्या दिन भी नहीं याद रहता कौन सा दिन है आज, क्योंकि जितने भी आप लड़के यहाँ काम कर रहे हैं, कोई अपने घर नहीं गया, जी। सभी यहाँ पर है। यहाँ पर जे एक लड़का जाता है, वो उनके कपड़े ले जाता है, दे आता है, उनसे दूसरे कपड़े घर से ले जाता है। यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर सो रहे हैं, यहाँ पर खा रहे हैं। चलो दोस्तों, ये मानवता की बात है, मानवता समझने की बात है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जो पुल का एक स्ट्रक्चर बनता है, उसकी हाइट कम से कम 25 से 30 फीट की ऊंचाई की होती है। देखिए ये भी पूरा पुल का हिस्सा दब चुका है, पानी के अंदर डूब चुका है। ये एयरपोर्ट के लिए सीधा रास्ता पुल बन रहा था, वहाँ की लोकेशन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जो अपने हरियाणा से भी पत्रकार महोदय हैं या मेरे भाई पहुँचे हैं, जो हाट सपीडों से सामान लेके पहुँचे, सूखा सामान, वो गांव में पहुँचाने के लिए हमसे आगे निकल गए हैं और मेडिकल सपोर्ट टीम के साथ हम हैं। और दोस्तों आगे की क्या रणनीति रहेगी वो हम आपको दिखाएंगे, जुड़े रहे हमारे साथ।